संजीव खन्ना इन 73 याचिकाओं पर लठ बरसाते हुए इसे आनन फानन में निपटाएंगे। कई ऐसे बैड बीसी जिसको दिल्ली पुलिस ने घोषित किया, वो अमानतुल्लाह खान समेत कई सारे मौलाना थे जो सुप्रीम कोर्ट कैंपस में जहर उगल रहे हैं। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए है कि कोर्ट फिक्सरों की पॉकेट की गर्मी बढ़ी रहे? जिन सब ने, इन मौलानाओं ने जो अरबों की संपत्ति जो डकार लिए हुए हैं, आम मुसलमानों को उसका पिद्दी भर भी नहीं मिलता। ये जिरह आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज वक्फ कानून पर जिरह हुई तो करीब 73 याचिकाओं की बोझ। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इतनी याचिकाएं किसी मामले में नहीं आई। इन सब याचिकाओं को निपटाना है। खेल यह है कि इन ज्यादातर याचिकाओं में सोनिया के सिब्बल, सिंघवी, राजीव धवन जैसे ऐसे खिलंदर वकील हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट में एक एक पेशी में लाखों लाख बह जाते हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई खुद सीजीआई संजीव खन्ना ने तय की है। संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये मामला आया तो ये साफ हो गया कि 13 मई को वो रिटायर कर रहे हैं। 11 मई को उनकी आखिरी तारीख है उनके कार्यकाल की। जस्टिस गवई अब सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये संजीव खन्ना ने भारत के राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश भी भेज दी है। रूल के मुताबिक अब देश के दूसरे दलित नेता ही कह लीजिए, जब मिलोडो को भी अब चीफ जस्टिस होंगे। उससे पहले संजीव खन्ना को इस पूरे मामले को निपटारा करना है। तो क्या संजीव खन्ना इन 73 याचिकाओं पर लठ बरसाते हुए इसे आनन फानन में निपटाएंगे? दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सिब्बल पहुंचे और सिब्बल ने जो ही दलील देनी शुरू कर दी तो संजीव खन्ना, सीजीआई संजीव खन्ना ने अपना मूड बताना शुरू कर दिया। संजीव खन्ना दरअसल भारत के चीफ जस्टिस आज हैं। वो इस दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। संजीव खन्ना ने आज कोर्ट के सामने जब इन वकीलों का खेल शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली हाईकोर्ट का जज था उस समय हमें जानकारी मिली कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है, दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ के बिल जमीन पर है। फिर सीजीआई संजीव खन्ना ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह कैसा खेल है कि हर चीज को, हर महत्वपूर्ण चीज के लिए कहा जा रहा है कि वक्फ की ही जमीन है। सीजीआई खन्ना कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इन सब पर वक्फ ने अपनी दावा पेश कर दिया है। ये देश में क्या संदेश जा रहा है? सीजीआई खन्ना के शुरुआती इस मूड को देखते हुए सिब्बल के सामने सिंघवी कूद गए। दरअसल संजीव खन्ना इस पूरे मामले को सीजीआई खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट भेजना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ ज्यादा लगता है और इसे हम दिल्ली भेज देते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट। जो ही संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया, खलबली मच गई। क्योंकि कोर्ट फिक्सरों को अक्सर लगता है कि वो जितनी सेटिंग आसानी से सुप्रीम कोर्ट में कर लेंगे उतनी आसानी से हाईकोर्टों में नहीं कर पाएंगे। बड़ी इशारों में समझिए कि दरअसल 20 साल पहले जो जज हाईकोर्टों में बने वो अब सुप्रीम कोर्ट प्रमोट करके आ गए हैं। तो भले ही आपको यह दिखाई देता हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज कॉलेजियम से आते हैं, हाईकोर्टों में कॉलेजियम से आते हैं, लेकिन खेल कुछ और होता है। सिब्बल और सिंघवी के बनाए हुए जज ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में है। अब इस पूरी दलील में ऐसा लग रहा है कि है तो 73 याचिका, लेकिन आपको ज्यादातर मामलों में सिब्बल और सिंघवी सुनाई देंगे। इस पूरे खेल में आज कपिल सिब्बल और सिंघवी दांव पेच पलटते रहे और ऐसा खेल करते रहे कि तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले को, संसद द्वारा पास इस कानून को रोक दिया जाए। सीजीआई खन्ना ने शुरुआत में कह दिया कि हम इस मामले में से किसी भी मामले को रोकेंगे नहीं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अब कानून बन गया है, इस पर हम किसी ढंग का स्टे नहीं लगाएंगे।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट सरकार के मिजाज को समझ चुका है। जो हमने एक दिन में विश्लेषण किया, भारत के पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू का यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहना चाहिए। दरअसल किरण रिजिजू अभी 4 दिन पहले देश के भावी चीफ जस्टिस जो होने वाले 2028 में जो बनने वाले हैं, जस्टिस पारदीवाला के उस टिप्पणी पर, उस जजमेंट पर हमला कर रहे थे जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पर ही कमेंट्स कर दिया। राज्यपालों पर कमेंट्स करते करते वो लक्ष्मण रेखा लांघ गए। इसीलिए आज सीधे तौर पर सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने जब ये पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, तो ये साफ अमित शाह के उस बयान का असर दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले को पर हम किसी भी ढंग का स्टे नहीं लगाएंगे। हम अभी इस मामले को इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये सुनने लायक है भी या नहीं है। दरअसल महत्वपूर्ण मामला यही आ गया कि सुनने लायक है या नहीं है। मूल ये सुनने लायक इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि संसद के द्वारा पास कानून संविधान सम्मत होते हैं और वो कानून संविधान बन चुका हुआ होता है। सिर्फ मौलिक अधिकारों का हनन, जो संविधान का जो मूल आत्मा है, केशवानंद भारती कानून में सिर्फ यही कहा गया है कि मूल आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आज साफ समझ में आ गया कि 73 याचिकाओं के मायने क्या है। दरअसल ये पूरी याचिका मुस्लिम तुष्टीकरण की समझ में आती है। इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं देखा कि किसी भी संसद द्वारा पास किसी कानून को लेकर के इतनी सारी याचिकाएं आई हो। आज कई ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स कह लीजिए, कई ऐसे बैड बीसी जिसको दिल्ली पुलिस ने घोषित किया हो, अमानतुल्लाह खान समेत कई सारे मौलाना थे जो सुप्रीम कोर्ट कैंपस में जहर उगल रहे थे। मीडिया के सामने बाइट देने के लिए वो ललायित थे। कई ऐसे नेता जो सेकुलरिज्म के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो लग रहा था इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के मायने क्या हैं। और इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सुप्रीम कोर्ट में जिना के लिए आया, तो साफ नजर आया कि भारत द्रोही अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह साफ समझ में आ गया कि अब तक इतने सारे मामले आए हैं, इतनी याचिकाएं तो कभी नहीं आई। इसकी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिका आए और देश में सबसे महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो क्या इस देश के सीजीआई को, इस देश के जजों को यह समझ में नहीं आएगा कि 73 याचिकाएं आए हैं और इन 73 याचिकाओं में 10 राज्य सरकार हैं, बाकी ज्यादातर मौलानाओं की तरफ से, किसी न किसी संगठन की तरफ से है, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से है। और इन सब में यदि आप कह लीजिए तो देश के जो 10 सबसे महंगे वकील हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड के पास इतने पैसे हैं कि देश के 10 सबसे महंगे वकील को सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़वा दे? देश भर के 10 सबसे महंगे वकील, जिसमें से एक वकील को करने में आपके हमारे पूरे खानदान पुरखे बिक जाएं, जमीन जायदाद बिक जाए, एक सामान्य मिडिल फैमिली के लोगों की पूरी संपत्ति बिक जाए एक दिन के हियरिंग में इन वकीलों के, वैसे 10 वकील ना जाने कितने दिनों तक इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। 11 तारीख तक तो संजीव खन्ना है। इस बात को समझना जरूरी है कि क्या भारत के सॉलिसिटर जनरल को यह पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखना चाहिए कि ऐसा क्या है कि वक्फ के पास क्या इस देश में सबसे ज्यादा संपन्न है? तो फिर जब वक्फ इस देश में सबसे ज्यादा संपन्न है, इस देश के 10 सबसे महंगे वकील वक्फ लिटाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब है कि अरबों खरबों का साम्राज्य वक्फ के पास है। तब फिर सच्चर कमेटी का झूठ एक बड़ा तमाचा है। जब वक्फ के पास इस देश में अरबों की संपत्ति है और वो लुटाने के लिए तैयार है इन वकीलों के ऊपर, तो फिर इस देश के आम मुसलमानों की तकदीर क्यों नहीं बदली है? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में एक जिरह इस बात के लिए भी होनी चाहिए। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए है कि कोर्ट फिक्सरों की पॉकेट की गर्मी बढ़ी रहे? यह हर कोई जानता है, जैसे 370 औंधे मुंह गिरा, जैसे सीए औंधे मुंह गिरा, किसान बिल औंधे मुंह गिरा,
संसद द्वारा पास हर कानून सुप्रीम कोर्ट में आया और औंधे मुंह गिरा, वैसे ये भी गिरेगा। फर्क इतना होगा कि कुछ 100 करोड़ रुपए, 2 4 8 10 100 करोड़ रुपए, या यूं कहें 1 आध हजार करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील कमा लेंगे। इससे ज्यादा क्या होगा? बहुत बारीक बात कह रहा हूं। इस हियरिंग में बहुत से बहुत यही होगा कि 10-12 वकील 1 आध 100 करोड़ रुपए कमा जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो यह भी अच्छा है कि सो कॉल्ड सेकुलर कुछ वकील 200-400 करोड़ रुपए कमा लेंगे। हो सकता है कुछ नोट की गड्डियां जलती हुई, किसी मिलॉर्ड के घर नोट की गड्डियां जलती हुई फिर से दिखाई दे जाए। ये इस देश के ऊपर एक तरह से तमाचा है कि इस तरह के मामले, इसके मायने क्या रह जाते हैं। इसीलिए लकड़बग्घे की तरह सुप्रीम कोर्ट में आज वो सब दिखाई दिए। मेरी आज खुद इच्छा हो गई, मैं भी कुछ आज बहुत दिनों बाद मैं मचल रहा था कि सालों मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है। आज जब मैं कुछ फ्रेम देख रहा था, कुछ साथियों से मेरी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से बात की, उससे मैंने कहा कि जरा हालात दिखाओ वहां पर कैंपस के, क्योंकि सालों सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की, तो आज बड़ा मन मचल रहा था कि आज मैं भी सुप्रीम कोर्ट में होता, उस परिसर में होता। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में पूरी बाढ़ आई हुई है वकीलों की। सब के सब इस वक्त से कमा लेना चाहते हैं। इन सबको पता है कि वक्त के पास अरबों के रुपए हैं और वक्त का गला दब रहा है। ये वक्त का नहीं गला दब रहा है, दरअसल असउद्दीन ओवैसियों का गला दब रहा है, अमानतुल्लाह खानों का गला दब रहा है, उन इमरान प्रतापगढ़ियों का, इन सब का, जिन सब ने, इन मौलानाओं ने जो अरबों की संपत्ति जो डकार लिए हुए हैं, आम मुसलमानों को उसका पिद्दी भर भी नहीं मिलता। ये जिरह आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। ये खेल सिर्फ कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाई देगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि आज 73 याचिकाएं क्यों हैं, देश के सबसे महंगे वकील इस मामले में क्यों हैं, और कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता, वो मनोज झा, वो दलित नेता जो कांग्रेस का, वो चिरकुट जो दिल्ली वाला है, वो तमाम लोग मुझे आज कैमरे में वहां दिखाई दे रहे थे। ये सब तुष्टीकरण के बड़े खिलंदर है। तो इस बात को समझिए कि वक्फ ने इस देश की संपत्ति जो लूटी हुई है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसके आंच से कुछ पैसे निकलेंगे और कुछ बट जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के मिजाज से यह साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा खेल खत्म हो चुका हुआ है। कांग्रेस की तिलमिलाहट इसी बात को लेकर के है कि तुष्टीकरण के इस खेल में, दरअसल इस वक्त के इस खेल में लूटने का जो अधिकार सफेद पोशों को दिया गया, लूटने का जो अधिकार ये मौलानाओं को दिया गया, वो लूट करके पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को देते हैं। इसीलिए संसद के अंदर यह भी सवाल उठा कि खड़गे के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है। इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा बेचैन है, समाजवादी पार्टी बेचैन है। दरअसल वक्फ ने जो आम पब्लिक की संपत्ति लूटी है, उस पर सफेद पोशों ने कब्जा कर लिया 999 साल के पट्टे से। तो वक्फ एक लुटेरा बना और असली लुटेरा इस देश के सफेद पोश माफिया बन गए। बेचैनी इसीलिए है, इसीलिए 77 याचिकाएं आई हैं, 73 से 77 याचिकाएं आई हैं, और इसीलिए देश भर के तमाम वकीलों को लगता है कि इसमें मेरी हिस्सेदारी क्यों है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मारा मारी, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली की एक कोर्ट का, जिसमें 2-4 वकील लड़ रहे हैं किसी, जैसे आप बस स्टैंड पे जाते होंगे ना, तो बस स्टैंड पे आप जाते होंगे तो ऑटो वाला आपको इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा। वो स्थिति दिल्ली की एक अदालत में वकीलों की दिखी क्लाइंट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले में यही हालात होना है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आपको कुछ दिनों के अंदर एक दूसरे को बाल नोचते नजर आएंगे। जो वक्त पर जिहादी उन्मादियों के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपस में दूसरे के बाल नोचते नजर आएंगे। उससे पहले संजीव खन्ना इस खेल को खत्म करते नजर आएंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। तो इंतजार कीजिए, इस वक्त जो कानून बन चुका है उस पर सुप्रीम थप्पड़ इन सबको कब तक लगता है, देश इसी का इंतजार कर रहा है।